अरे, अचानक कोहरा क्यों छा गया? दिव्य खंडहर के जंगल की गहराई में चियांग झान और अन्य लोग सफेद कोहरे के एक विशाल विस्तार में थे। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, जिसने आकाश को काला कर दिया था और धरती को ढक लिया था। इसके अलावा यह कोहरा बहुत अजीब था। इसने न केवल उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि उनकी दृष्टि को भी अवरुद्ध कर दिया। यहां तक कि किसी की दिव्य संवेदना भी बहुत सीमित थी, जिससे कोई व्यक्ति केवल 10 झांग के दायरे में ही चीजों को महसूस कर सकता था। चियांग झान और अन्य लोग कोहरे में खो गए थे। हर कोई घबरा गया। दिव्य खंडहर का जंगल खतरों से भरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि वहां कितने भयानक राक्षस जानवर रहते हैं। कहीं से भी प्रकट होने वाले रहस्यमय कोहरे के अलावा चियांग झान और अन्य लोगों को सावधान रहना था। बेशक, भले ही वे सतर्क थे, चियांग झान और अन्य लोगों में डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। वे आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्होंने रास्ते में अनगिनत राक्षस जानवरों का शिकार किया था। समय कानून की एक बड़ी मात्रा को परिष्कृत करने के बाद सभी की साधना का आधार तेजी से बढ़ा। उनकी ताकत पहले से भी अधिक दुर्जेय थी। सबसे पहले चियांग झान ने वर्ष के चंद्र चरण की 3री स्वर्गीय परत से 4थी स्वर्गीय परत तक का सफर तय किया। फिर वो 5वीं परत तक पहुंचा और अंत में अपनी चरम अवस्था तक पहुंच गया। चियांग झान की प्रतिभा और नींव के साथ वर्ष के चंद्र चरण की 5वीं परत के शिखर तक साधना करने के बाद उसके लिए वर्ष के चंद्र चरण की 10वीं परत के किसी भी साधारण शिखर राक्षस जानवर को एक पल में मारना आसान होगा, अगर वो अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत का प्रदर्शन करता है। उसे डर था कि पूरे दिव्य खंडहर के जंगल में बहुत सारे राक्षस जानवर नहीं होंगे जो उससे मुकाबला कर सके। ऐसी दुर्जेय ताकत को पूरे दूसरे स्वर्ग में भी एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ माना जा सकता है। जिया यू, लिटिल हो, फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और चियांग तियान्युन पहले ही वर्ष के चंद्र चरण के 8वें स्वर्ग तक साधना कर चुके थे। यहां तक कि फैंक्सिन को भी समग्र शक्ति के मामले में उन्हें हराने का भरोसा नहीं था। चू हानफेंग और एओ चांगकोंग दोनों ने वर्ष के 9वें आकाश के चंद्र चरण में कदम रखा था। उनमें से प्रत्येक दुनिया पर हावी होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। वाई जिंगकोंग, बाइबिंग और व्हाइट स्नो सभी वर्ष के 10वें परत के चंद्र चरण के शिखर पर पहुंच गए थे। उनकी ताकत तेजी से बढ़ी थी। लगभग चियांग झान और अन्य लोगों को पीछे छोड़ दिया। 10वें परत के चंद्र चरण का शिखर समय की शक्ति पर योद्धा की पकड़ का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता था। पूर्णता के शिखर पर पहुंचना महान पूर्णता चरण तक पहुंचने के बराबर था। इससे वाई जिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू की ताकत बढ़ गई। बेशक ये केवल अस्थायी था। एक बार चियांग झान और अन्य लोग वर्ष के 10वें परत के चंद्र चरण के शिखर पर पहुंच गए तो वे निश्चित रूप से वाई जिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू से अधिक मजबूत होंगे। सब लोग हाथ पकड़कर एक लाइन में चलें, अकेले काम न करें। अन्यथा यदि आप अपनी दिशा खो देते हैं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। चियांग झान ने आसपास के लोगों को देखा। बोलते समय उसने जिया यू को ऊपर खींचा और आगे बढ़ गया। बाकी लोगों ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वे चियांग झान की चेतावनी के अनुसार एक लंबी लाइन में खड़े हो गए और पीछे पीछे चल पड़े। वे जितने गहरे गए, कोहरा उतना ही घना होता गया। अंत में चियांग झान अपनी दिव्य इंद्री से केवल 3 मीटर के भीतर की चीजों को ही महसूस कर पाया। यदि वे हाथ पकड़कर नहीं चलते तो वे एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। ये कोई साधारण कोहरा नहीं है। ये जल के नियम से संघनित कोहरा होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही मध्य अवधि चरण में पहुंच चुका था। एक ऐसी शक्ति जो स्पंज की तरह 360 गुना नरम थी। ये कोमल दिखती है, लेकिन ये सभी चीजों को समायोजित कर सकती है। इसमें हर चीज को भेदने की शक्ति है। इसके अलावा जल तत्व निरंतर और अंतहीन है। जब तक ये स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ न हो,
कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। चियांग झान के शरीर से एक दिव्य संवेदी आवाज प्रसारित हुई। बिना किसी संदेह के ये पिल सेंट हेवनली मास्टर ही थे जिन्होंने बात की। जल कानून का मध्य चरण, कोमलता की 360 गुना शक्ति। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। जब से उसने दिव्य रक्त महाद्वीप छोड़ा था, तब से वो पहले स्वर्ग की खोज कर रहा था। दूसरे स्वर्ग के पास व्यापक क्षितिज और व्यापक ज्ञान था। वो जानता था कि इस दुनिया में कानून की सभी तरह की शक्तियां हैं। इसके अलावा उन्हें 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: प्रारंभिक, मध्य, देर से, पूर्ण और चौथा स्वर्ग। दांव में कानूनों के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति और सामर्थ्य में अंतर को मापा नहीं जा सकता था। ऐसा कहा जाता था कि उच्च स्तरों के सामान्य कानूनों की शक्ति निम्न स्तरों के विशेष कानूनों की शक्ति से कहीं अधिक भयानक थी। यहां तक कि मिश्रित कानूनों की शक्ति भी इसके आगे कुछ नहीं थी। चियांग झान अपने जीवन में हर चीज को नीची नजर से देखता रहा था। वो अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था, लेकिन अब तक उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो मध्य काल के चरण तक कानून की शक्ति को विकसित कर सके। चियांग झान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अद्वितीय विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली था, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो इससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। क्या ये हो सकता है कि कोई शक्तिशाली राक्षस जानवर मेरे साथ चाल चल रहा है? चियांग झान ने बड़बड़ाया। पिल सेंट हेवनली मास्टर की दिव्य भावना को महसूस करने के बाद उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ये एक राक्षस जानवर था। आखिरकार ये दिव्य खंडहरों का जंगल था। अनगिनत राक्षस जानवरों के अलावा जिन्हें उसने देखा था, उसने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। यहां का कोहरा संरचना की शक्ति को बढ़ाने के संकेत दे रहा है। यह संभवतः मानव निर्मित है और रहस्यमय कोहरे में कोई घातकता नहीं है। मेरे अनुमान के अनुसार इसका उद्देश्य अपने ठिकाने को छिपाना है, या शायद किसी तरह का खजाना। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने एक बार फिर अपनी दिव्य इंद्रिय से एक संदेश भेजा, जिसमें एक ही वाक्य में इसके पीछे का रहस्य उजागर किया गया। चियांग झान और भी हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दिव्य खंडहर के जंगल की गहराई में अकेले थे? हालांकि उसे ये अविश्वसनीय लगा, लेकिन उसने इसके बारे में सोचा। हालांकि दिव्य खंडहर का जंगल एक आदिम जंगल था, फिर भी ये दूसरे स्वर्ग का एक हिस्सा था। शक्तिशाली विशेषज्ञों का खजाने की खोज और खोज के लिए इसमें प्रवेश करना आश्चर्यजनक नहीं था। अगर उसका अनुमान सही था, तो पास में ही बेजोड़ विशेषज्ञ छिपे हुए थे। चियांग झान और अन्य लोगों के लिए यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली खतरा था। दिव्य खंडहर के निर्जन जंगल में अनगिनत खजाने छिपे हुए थे। जब तक कोई जीवित रहने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था, वे निश्चित रूप से भरपूर फसल काटेंगे। ये कल्पना की जा सकती है कि एक बार उनका सामना होने के बाद ये अपरिहार्य था कि वे उन्हें मार देंगे और लूट लेंगे। चियांग झान ने इस तरह की चीजों का सामना अनगिनत बार किया था। उसने ठंडे दिमाग से चारों ओर देखा और अपने हाथ को घुमाकर स्लॉटर ब्लेड तकनीक को बुलाया। जिया यू और अन्य लोगों ने भी अपने कौशल को सीमा तक धकेल दिया और खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। बच्चे, मैं कोहरे से एक महान पूर्णता चरण के जल कानून की क्यूई को महसूस कर सकता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये किसी तरह का दिव्य हथियार होना चाहिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस कोहरे को किसने बनाया है, इसके लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है, तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। शायद आपको कोई अवसर मिल जाए। एक पल की खामोशी के बाद पिल सेंट हेवनली मास्टर ने एक चौंकाने वाली खबर बताई। दिव्य उपकरण, एक अवसर। ये 2 शब्द थे जो किसी भी मार्शल कलाकार को उत्साहित कर सकते थे, और चियांग झान कोई अपवाद नहीं था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत जांच करने का मन बना लिया। किसी को पता होना चाहिए कि दिव्य औजार एक सर्वशक्तिमान दिव्य प्राणी द्वारा बनाए गए थे।
दिव्य औजारों की शक्ति अथाह थी। एक पूर्ण दिव्य हथियार। भले ही ये सबसे कम गुणवत्ता वाला दिव्य हथियार था, लेकिन आर्टिफैक्ट स्पिरिट एक दिव्य प्राणी के बराबर था। एक बार जब ये अपनी सबसे मजबूत शक्ति को प्रकट करता है, तो ये निवे स्वर्ग के सभी विशेषज्ञों को मिटाने के लिए पर्याप्त होगा। बेशक, एक पूर्ण दिव्य हथियार दूसरे स्वर्ग में प्रकट नहीं हो सकता था। आखिरकार, इसमें एक सच्चे भगवान की शक्ति थी। ये पहले से ही 9 स्वर्गों को भेद कर ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि ईश्वरीय क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड का मूल था। इसमें समृद्ध खेती के संसाधन थे। ये एक दिव्य हथियार के विकास के लिए अकल्पनीय लाभ था। दूसरे शब्दों में, एक दिव्य हथियार जो एक रहस्यमय धुंध उत्सर्जित कर रहा था, वो एक दोषपूर्ण वस्तु होनी चाहिए। कम से कम आर्टिफैक्ट स्पिरिट अब वहां नहीं थी, अन्यथा कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। फिर भी एक टूटा हुआ दिव्य हथियार अभी भी बेहद कीमती था। अन्य चीजों को एक तरफ रख दें तो सिर्फ इसके ठोस शरीर में ही पहाड़ों को नष्ट करने और धरती को हिला देने की शक्ति थी। अगर कोई ऐसा गठन होता जो इसके भीतर काम कर सकता, तो शक्ति और भी भयानक होती। उसके सामने धुंध छोड़ने वाला दिव्य हथियार निस्संदेह बाद वाले का था। चियांग झान ने ऐसा बेजोड़ दिव्य हथियार पाने का दृढ़ निश्चय किया था। इसके अलावा पिल सेंट हेवनली मास्टर ने जो कहा वो अनुचित नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रहस्यमय धुंध किसने बनाई, ये उस रहस्य को छिपाने के लिए होनी चाहिए जिसे कोई और नहीं जानना चाहता था। शायद ये रहस्य एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ थी। चियांग झान और जिया यू ने एक दूसरे से बातचीत की। अंत में सभी ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि भले ही ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा हो, वे फिर भी सच्चाई का पता लगा लेंगे। बस इसी तरह चियांग झान और अन्य लोग उत्साहित हो गए और आगे बढ़ते रहे। जल शैतान बूढ़े आदमी, तुम्हारा क्या मतलब है? दिव्य खंडहर के जंगल में काले कपड़े पहने सुंदरी का चेहरा उदास था और उसकी भौहें कसी हुई थी। उसकी साफ सुथरी आंखें ब्लेड की तरह थी, जैसे वे भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग को घूर रही हों और उससे सवाल कर रही हों। दूसरी तरफ भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग का शरीर बांस के खंभे की तरह दुबला पतला था। उसके सिर पर सफेद बाल थे जो उसके गधे जैसे चेहरे को ढके हुए थे। उसने अपनी भौहों और त्रिकोणीय आंखों को एक भयंकर चमक और एक ठंडी हत्या के इरादे से घुमाया। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वो एक शैतान राजा था जिसने बिना पलक झपकाए हत्या कर दी। जब उसने काले कपड़े पहने सुंदरी का सवाल सुना, तो उसके मुंह के कोने से एक क्रूर मुस्कान साफ झलक रही थी। भव्य शैतान, हमारे 9 निचले शैतान संप्रदाय ने इस बार 100 से ज्यादा उपसंप्रदाय के गुरुओं को दिव्य खंडहर के जंगल में क्यों भेजा? क्या यह स्पष्ट नहीं है? क्या दिव्य खंडहरों की खोज करना स्वाभाविक है? जैसे जैसे काले वस्त्र पहने सुंदरी बोलती गई, संदेह का बादल और भी गहरा होता गया। उसने भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग को सतर्कता से देखा। उसकी सुंदर आकृति विनाशकारी ऊर्जा से भरी हुई थी, मानो प्राचीन शैतान देवता दुनिया पर उतर आए हों। उसके पास एक राजसी आभा थी, बहादुर और वीर, और वो हर चीज को नीची नजर से देखती थी। मैं दिव्य खंडहरों की तलाश कर रहा हूं। भव्य शैतान, तुम सैकड़ों हजारों सालों से रह रहे हो, तुम अभी भी इतने भोले क्यों हो? भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग, जिन्हें जल शैतान बूढ़ा आदमी कहा जाता था, ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपने भी अभी देखा है। नरभक्षी कबीला न केवल शक्तिशाली है, बल्कि शक्तिशाली भी है। अगर ये उनके हाथों में पड़ गया तो परिणाम भयानक होंगे। मैं आपको सच बताता हूं, नरभक्षी कबीले में बादलों जितने ही विशेषज्ञ हैं, और उनमें से कुछ स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के बराबर हैं। उस समय मेरे गुरु 5 तत्व दानव संप्रभु अपने 10वीं परत के शिखर वर्ष चंद्रचरण साधना आधार के साथ दिव्य खंडहर के जंगल में प्रवेश किया
और दिव्य खंडहर को खोजने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वो नरभक्षी कबीले के विशेषज्ञों से भिड़ गया और उन्हें जिंदा खा लिया गया। मरने से पहले उसने मुझे चेतावनी देने के लिए एक संचार ताबीज का इस्तेमाल किया कि मैं अपने जीवन के बाकी समय में कभी भी दिव्य खंडहर के जंगल में कदम नहीं रखूंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। तो तुम यहां क्या कर रहे हो? गॉर्जियस डेविल, जो काले कपड़ों में सुंदर थी, पहले तो चौंक गई, फिर उसने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ पूछा। गॉर्जियस डेविल ने अपनी आंखों से आदमखोर कबीले की शक्ति देखी थी। अभी अभी उसके और वाटर डेविल ओल्ड मैन सहित 9 निचले शैतान संप्रदाय के 100 से अधिक वाइस सेक्ट मास्टर्स को आदमखोर कबीले ने शिकार बनाया था। उनमें से अधिकांश को आदमखोर कबीले ने हड्डियों में बदल दिया था। यहां तक कि एक वाइस सेक्ट मास्टर जो वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण के शिखर पर पहुंच गया था, कोई अपवाद नहीं था। गॉर्जियस डेविल और वाटर डेविल ओल्ड मैन अगर इतनी तेजी से नहीं भागते तो वे अब तक आदमखोर कबीले का स्वादिष्ट भोजन बन चुके होते। आदमखोर कबीले की भयावता को याद करते हुए गॉर्जियस डेविल के दिल में अभी भी एक डर था। हालांकि वो और वाटर डेविल ओल्ड मैन दोनों 9 निचले शैतान संप्रदाय के बुजुर्ग थे। वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो अच्छी तरह जानती थी कि वाटर डेविल ओल्ड मैन न केवल शक्तिशाली था, बल्कि वो कपटी और चालाक भी था। वो चालों से भरा हुआ था, खासकर दिव्य खंडहरों के इस उजाड़ और निर्जन जंगल में। वे दोनों एक दुर्घटना में एक दूसरे से टकरा गए और अगली बात जो उन्होंने देखी वो ये कि दूसरे पक्ष ने एक बहुत बड़ा कोहरा बनाया जिसने आकाश को भर दिया। किसी की दृष्टि और दिव्य इंद्रिय को अलग करना यह स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादा था। हालांकि गॉर्जियस डेविल वाटर डेविल ओल्ड मैन से डरती थी, लेकिन वो उससे नहीं डरती थी। वे दोनों ही वर्ष की 10वीं परत के शिखर चंद्रचरण के विशेषज्ञ थे और उनकी ताकत एक दूसरे के बराबर थी। भले ही वे लड़े, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा, हालांकि गॉर्जियस डेविल को नहीं पता था कि वाटर डेविल ओल्ड मैन क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन था कि उसने अभी जो कहा वो निश्चित रूप से उसे डराने के लिए था। कारण बहुत सरल था। गॉर्जियस डेविल वाटर डेविल ओल्ड मैन के स्वामी 5 तत्वों के दानव संप्रभु के बारे में जानती थी। वो सैकड़ों हजारों साल पहले वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रचरण के शिखर पर पहुंच गया था और उसने धातु तत्व को भी समझ लिया था। लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, 5 कानूनों की शक्ति। उसने यौगिक कानूनों की सभी तरह की शक्ति को संघनित कर लिया था और उसकी समग्र शक्ति अथाह थी। 9 निचले शैतान संप्रदाय में 5 तत्वों के दानव संप्रभु की शक्ति स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी। वास्तव में पूरे दूसरे स्वर्ग में भी 5 तत्वों के शैतान संप्रभु एक प्रसिद्ध अद्वितीय विशेषज्ञ थे जो आकाश में सूर्य की तरह थे। दिव्य खंडहर के जंगल में इतनी महान हस्ती कैसे मर सकती है जब तक यहां कोई स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ न हो? यह असंभव था। स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ स्वर्ग की इच्छा की चेतना को समझने और उसे प्राप्त करने में सक्षम था। अब भविष्य में कोई व्यक्ति महान क्षमताओं के साथ भाग्य की तलाश कर सकता है और विपत्ति से बच सकता है। इस स्तर के विशेषज्ञों को दूसरे स्वर्ग में उच्च क्षेत्र में प्रवेश करने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए वे बहुत समय पहले ही तीसरे स्वर्ग की ओर बढ़ चुके थे। भले ही वो हैरान थी, 5 तत्वों का दानव सम्राट वास्तव में मर चुका था। भव्य शैतान ने इसके बारे में सुना था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो दिव्य खंडहर के जंगल में मर गया था या नहीं। संप्रदाय का नेता हमें तोप के चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसका उद्देश्य संभवतः आदमखोर कबीले का ध्यान आकर्षित करना है और वो खुद दिव्य खंडहर खोजने का अवसर ले सकता है। जल शैतान बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, मैं यहां केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ प्राकृतिक खजाने खोजने आया हूं। जहां तक दिव्य खंडहरों की बात है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। भव्य शैतान,
तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है और तुम्हारा रूप लाखों में एक है। इसे इस तरह से कहें, यदि तुम मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे सामने एक अवसर होगा। इसके विपरीत यदि तुम मना करते हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। भव्य शैतान ने जल शैतान बूढ़े आदमी को अपने दिल में घृणा और तिरस्कार के साथ देखा। जल शैतान बूढ़ा आदमी सिकुड़ा हुआ और सिकुड़ा हुआ था और वो भूत से भी बदसूरत लग रहा था। उसे वास्तव में उसे पाने का भ्रम था। वो केवल एक मेंढक था जो हंस का मांस खाना चाहता था। लेकिन उसने सुना कि एक अवसर था। वो तुरंत मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पीछे चलने से मुझे क्या लाभ होगा? मुझे बताओ। अगर ये मुझे प्रभावित कर सकता है तो ये असंभव भी नहीं है। आसपास कम से कम दसियों लाख सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन है। जब तक तुम तैयार हो मैं तुम्हें उन्हें इकट्ठा करने के लिए वहां ले जाऊंगा। वाटर डेविल ओल्ड मैन गॉर्जियस डेविल को एक भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा था जिसने अभी अभी ताजा मांस देखा हो। उसकी आंखें लालच और इच्छा से भरी हुई थी। वो गॉर्जियस डेविल द्वारा मोहित लग रहा था। उसने बिना कुछ छिपाए कहा, जैसे कि उसे डरने की कोई बात नहीं थी। दसियों लाख टीयर 2 हेवनली स्पिरिट वैन। गॉर्जियस डेविल ने चिंता में चिल्लाया क्योंकि उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। हालांकि उसने वर्ष के चंद्र चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना की थी, लेकिन 9 निचले शैतान संप्रदाय में उसकी स्थिति असाधारण थी। वो ऊंची और शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी दैनिक साधना ने बहुत सारी हेवनली स्पिरिट वैन को खा लिया था। यह कहा जा सकता है कि वो ऊर्जा से बाहर भाग रही थी। इस समय उसने सुना कि पास में दसियों लाख सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन है। वो खुद को लुभाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि वाटर डेविल ओल्ड मैन वास्तव में बहुत बदसूरत था। गॉर्जियस डेविल को टीयर 2 हेवनली स्पिरिट वैन की कितनी भी जरूरत क्यों न हो, वो उसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। वो एक पल के लिए झिझकी और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे पहले टीयर 2 हेवनली स्पिरिट वैन ढूंढने के लिए ले चलो। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? वाटर डेविल ओल्ड मैन ने अपनी भौहें उठाई और ठंडे स्वर में कहा, आकाश रजाई है, धरती बिस्तर है, तुम और मैं अब विवाह करेंगे। ऐसा कहने के बाद उसने अपने बड़े हाथ से पकड़ने की हरकत की। एक दिव्य ड्रैगन के पंजे की तरह वो सीधे गॉर्जियस डेविल के बाएं कंधे पर गया। गॉर्जियस डेविल मूल रूप से वाटर डेविल ओल्ड मैन को धोखा देना चाहता था और पहले टीयर 2 हेवनली स्पिरिट वैन ढूंढना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस तरह से दुश्मनी कर लेगा। वो वास्तव में उसे धनुष लेने के लिए मजबूर करना चाहता था। इस बार उसके पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ची! गॉर्जियस डेविल ने अपनी उंगली हिलाई और एक काली दिव्य रोशनी निकली। ये एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो सूरज को भेद रहा था, शून्य को भेद रहा था। जल दानव पूर्वज की आकृति चमक उठी और गॉर्जियस डेविल के हमले से बच गई। उसने एक बार फिर दूसरे पक्ष को पकड़ लिया। एक पल में ही दिल को झकझोर देने वाली लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन वाटर डेविल ओल्ड मैन और गॉर्जियस डेविल को डर था कि कहीं वे आदमखोर कबीले को चौंका न दें। इसलिए उन्होंने अपनी गति का उपयोग करके नजदीकी लड़ाई में लड़ने का फैसला किया। उनका हर हमला घातक था। हालांकि कोई भयानक घटना नहीं थी, लेकिन यह बेहद खतरनाक था। अगर वो सावधान नहीं रहा तो वो निस्संदेह मर जाएगा। इस समय चियांग झान और अन्य लोग कुछ 100 मीटर दूर घने कोहरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने आसमान से हवा के टूटने की आवाज सुनी। हालांकि ये बहुत कम सुनाई दे रही थी, लेकिन हर कोई अपनी जगह पर रुक गया। ऐसा लगता है कि कोई लड़ रहा है। चियांग झान की आत्मा उठ गई। उसने चुपके से सभी को चेतावनी देने के लिए अपनी दिव्य भावना भेजी। उसके बाद वे धीरे धीरे युद्ध के मैदान के किनारे पर चले गए और वाटर डेविल ओल्ड मैन और गॉर्जियस डेविल को भीषण लड़ाई करते देखा। दोनों डेविल दाव विशेषज्ञ
दोनों ही वर्ष की 10वीं परत के शिखर चंद्रचरण के विशेषज्ञ थे। हालांकि वे बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनके हमले पिछले हमलों से ज्यादा भयंकर थे, मानो उनमें किसी तरह की गहरी नफरत हो। वे एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। चियांग झान चुपचाप लड़ाई देख रहा था। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई और दो तीखी आंखें वाटर डेविल ओल्ड मैन को घूरने लगी। यह स्पष्ट था कि उसने जो देखा उससे वह चौंक गया था। वाटर डेविल ओल्ड मैन और गॉर्जियस डेविल एक भीषण युद्ध में लगे हुए थे। हालांकि कोई भयानक घटना नहीं हुई, लेकिन उनके दोनों हमले भयंकर थे। उनका हर हमला घातक था, और अगर उनमें से कोई भी जीवित बच जाता तो वो मौके पर ही मर जाता। हर कोई अपने सामने चल रही रोमांचक लड़ाई से आकर्षित था। केवल चियांग झान ही युद्ध के रहस्य को समझ पा रहा था। इस समय चियांग झान अपनी सांस रोके हुए था और अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थी जब वो वाटर डेविल ओल्ड मैन को घूर रहा था। उसने पाया कि शरीर से लगातार घना कोहरा निकल रहा था, जो पानी की लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैल रहा था। इसने पूरे आकाश और धरती को ढक लिया था। ये एक स्पष्ट संकेत था। दिव्य खंडहरों के जंगल में कहीं से भी दिखाई देने वाली धुंध उसके सामने मौजूद डेविल दाओ विशेषज्ञ के कारण थी। दूसरे शब्दों में, इस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से एक टूटी हुई दिव्य कलाकृति थी। वास्तव में यह बहुत संभावना थी कि उसने किसी तरह की भाग्यशाली मुठभेड़ की खोज की थी। अन्यथा वो जानबूझकर स्थिति को रहस्यमय नहीं बना पाता। इसके अलावा वाटर डेविल ओल्ड मैन घने कोहरे से अप्रतिबंधित लग रहा था। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो उसे पानी में मछली की तरह होना चाहिए। उसकी चाल तकनीक फुर्तीली थी। वो हवा की तरह आगे बढ़ा और गॉर्जियस डेविल पर भूत की तरह भयंकर हमला किया। इसके अलावा हर चाल ने गॉर्जियस डेविल की कमजोरी को पकड़ा और उसके प्रतिद्वंदी को मजबूती से दबा दिया। दूसरी ओर, हालांकि गॉर्जियस डेविल भी वर्ष के 10वें स्तर के शिखर की चंद्र अवस्था योद्धा थी और उसकी ताकत वाटर डेविल ओल्ड मैन से भी अधिक थी। ये अफसोस की बात थी कि रहस्यमय धुंध के हस्तक्षेप के तहत वो एक अंधे व्यक्ति की तरह बेतरतीब ढंग से हमला कर रही थी। स्वाभाविक रूप से वो नुकसान में थी। समय की सिर्फ 1 दर्जन सांसों में गॉर्जियस डेविल पहले से ही एक निराशाजनक स्थिति में गिर गई थी। उसने एक मुक्का मारा और वाटर डेविल ओल्ड मैन पहले से ही उसके पीछे आ गया था। उसके बाद उसने अपने पंजे से हमला किया और खतरा उस पर छा गया। हालांकि वाटर डेविल ओल्ड मैन की उंगली सूख गई थी, लेकिन उस पर एक शक्तिशाली ऊर्जा संघनित थी। अगर उसे सच में पकड़ लिया जाता तो मांस और खून के शरीर की तो बात ही छोड़िए, उल्कापिंड भी चूर्ण में बदल जाता। ये बुरा है। गॉर्जियस डेविल ने अपनी पीठ से हड्डियों को चीरने वाली ठंडक महसूस की। वो चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाई। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। वो जानती थी कि वो लापरवाह थी। वाटर डेविल ओल्ड मैन ने जो कोहरा बनाया था वो स्वाभाविक रूप से सीमित नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बेतहाशा हमला नहीं करता। हालांकि इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। गॉर्जियस डेविल ने सोचा कि वो बहुत जल्द वाटर डेविल ओल्ड मैन द्वारा अपमानित होने वाली है और उसका सुंदर शरीर कांपने लगा। रुको! अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी, जैसे कि एक ब्लेड को खोल दिया गया हो, जिसने सभी को चौंका दिया। उसके बाद चियांग झान ने एक कदम आगे बढ़ाया और युद्ध के मैदान में उतरा। वाटर डेविल ओल्ड मैन ने भौहें सिकोड़ी। उसकी त्रिकोणीय आंखों में डर का एक निशान दिखाई दिया। वो चियांग झान के शरीर से एक मजबूत खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था। तुरंत उसका हाथ, जो गॉर्जियस डेविल की ओर बढ़ रहा था, हवा में रुक गया। स्वोश! अचानक हुए बदलाव ने गॉर्जियस डेविल को चौंका दिया। हालांकि वो चौंक गई थी, फिर भी वो वर्ष के 10वें स्तर की चोटी की चंद्र अवस्था योद्धा थी। वो जल्दी से प्रतिक्रिया करने
और शैतान के पंजे से बचने के अवसर को जब्त करने में सक्षम थी। उसके बाद उसकी आंखें चमक उठीं और चियांग झान पर गिर गई। ये एक लंबा और पतला शरीर वाला एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण युवक था। उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था और उसने एक सुनहरा लबादा पहना हुआ था। उसके सीने पर सूरज, चांद और सितारे कढ़ाई किए हुए थे। ये ब्रह्मांड जितना विशाल था। उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे और उसकी 2 काली तलवार के आकार की भौं के नीचे उसकी चमकदार आंखें आसमान में धधकते सूरज की तरह थी। और उसने एक वीरतापूर्ण आचरण प्रकट किया जो दुनिया को देखता था। इसने लोगों के दिलों को छू लिया। धन्यवाद यंग हीरो, मेरी जान बचाने के लिए। गॉर्जियस डेविल अचंभित लग रहा था। उसने कुछ सेकंड के बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने चियांग झान का सामना किया और धीरे से अपने लाल होंठ खोले। उसकी आवाज कोमल थी, खासकर उसकी पानीदार फीनिक्स आंखों की जोड़ी जो बोलने में सक्षम लग रही थी। ये आत्मा को चुराने वाली और आत्मा को झकझोर देने वाली थी। चियांग झान को गॉर्जियस डेविल की मोहक आंखों की परवाह नहीं थी। उसने ठंडेपन से वाटर डेविल ओल्ड मैन को देखा। उसने दूसरे पक्ष का रहस्य खोज लिया था। वह इसे पाने के लिए दृढ़ था। इसके अलावा उसके पास सुंदरता को बचाने का मौका था। हालांकि गॉर्जियस डेविल उसकी नजर में सुंदरता नहीं थी। हालांकि जब उसने सड़क पर अन्याय देखा तो उसने मदद करने के लिए अपना चाकू निकाल लिया। जब मदद करने का समय आया तो वो स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा। बच्चे, तुम कौन हो? तुमने मेरे अच्छे काम को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? एक पल की खामोशी के बाद वाटर डेविल ओल्ड मैन की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। उसने ठंडी आवाज में कहा। दरअसल उसने चियांग झान और दूसरों को पहले ही देख लिया था। उसने चियांग झान और दूसरों की ताकत को भी महसूस किया, इसलिए उसने उन्हें उकसाया नहीं। हालांकि वो कई सालों से गॉर्जियस डेविल को चाहता था, बस उसे चूमने का मौका नहीं मिला था। अब वो गॉर्जियस डेविल को पकड़ने वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान उसे बर्बाद कर देगा। वो गुस्से से भर गया। हालांकि वो चियांग झान और दूसरों से डरता था, लेकिन वाटर डेविल ओल्ड मैन मजबूत और घमंडी था, जैसे कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। तुम निश्चित रूप से मौत को आमंत्रित कर रहे हो, लेकिन ये तुम हो। चियांग झान के चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था। वो जानता था कि वाटर डेविल ओल्ड मैन घने कोहरे में पंख उगने वाले बाघ की तरह था। उसकी युद्ध शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन जब से वो वर्ष चंद्रचरण 5वीं परत पर पहुंचा, तब से उसकी समग्र शक्ति बहुत पहले ही एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को एक पल में मारना चींटी को कुचलने जितना आसान था। जिया यू और अन्य लोग भी युद्ध के मैदान में चले गए। हर कोई वाटर डेविल ओल्ड मैन को ऐसे देख रहा था जैसे वे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। बिना कुछ कहे उपहास कर रहे थे। बच्चे, हम पहले कभी नहीं मिले हैं और हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा क्यों न हो? तुम लोग अपनी मर्जी से जा सकते हो। मैं दिखावा करूंगा कि अभी कुछ नहीं हुआ। हालांकि पुराने पूर्वज वाटर डेमन चियांग झान को टुकड़ों में काटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले चियांग झान और अन्य लोगों की ताकत अभी भी थी, और दूसरी बात, एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। अगर आदमखोर कबीले को डर लगता तो ये निश्चित रूप से एक घातक आपदा लाता। पक्ष और विपक्ष को तौलने के बाद वाटर डेविल ओल्ड मैन ने अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक दबा दिया और कहा, युवा नायक, तुम्हें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। पास में ही 10 लाख द्वितीय क्रम की स्वर्गीय आत्माशिराएं हैं। बूढ़ा पूर्वज जल दानव तुम सबको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, फिर वो सब अपने लिए ले लेगा। चियांग झान के बोलने से पहले गॉर्जियस डेविल ने एक चिंतित आवाज निकाली। वो मूर्ख नहीं थी और उसे डर था कि चियांग झान
और अन्य लोग चले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो खतरे में पड़ जाएगी। यही कारण था कि उसने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। पास में ही दसियों लाख द्वितीय क्रम की स्वर्गीय आत्माशिराएं थी। चियांग झान बहुत उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। उसने एओ शेंग को यह पहले भी कहते सुना था। स्वर्गीय आत्माशिरा को 9 स्तरों में विभाजित किया गया था और पहले स्तर की स्वर्गीय आत्माशिरा की गुणवत्ता सबसे कम थी। उच्चतम गुणवत्ता वाली रैंक 9 स्वर्गीय आत्माशिरा विभिन्न स्तरों की एक स्वर्गीय आत्माशिरा थी। मार्शल कलाकार की साधना पर इसके प्रभावों में बहुत बड़ा अंतर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एओ शेंग के पास परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय आत्माशिरा नहीं थी, इसलिए वो अपनी चरम स्थिति में वापस नहीं आ पाया। इसके अलावा जब चियांग झान पिल सेंट हेवनली मास्टर के साथ कीमिया पद सीख रहा था, तो उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर से नुवे स्वर्ग और यहां तक कि ईश्वरीय क्षेत्र के बारे में कई रहस्य भी सीखे, जिसमें द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्माशिरा के बारे में जानकारी भी शामिल थी। ऐसा कहा जाता था कि इस तरह की स्वर्गीय आत्माशिरा केवल द्वितीय स्वर्ग में ही मौजूद थी। इसके भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा और गुणवत्ता प्रथम श्रेणी की स्वर्गीय आत्माशिरा से कहीं अधिक थी। ये मार्शल कलाकारों को अपनी ऊर्जा को फिर से भरने और इसे संघनित करने के लिए आवश्यक समय को कम करने की अनुमति दे सकता था। वर्ष चंद्रमा अवस्था विशेषज्ञ के लिए समय अब कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष चंद्रमा अवस्था विशेषज्ञ आसानी से समय को उलट सकता था। पलक झपकते ही 1000 साल बीत गए, लेकिन वर्ष चंद्रमा अवस्था विशेषज्ञ की दैनिक साधना में बहुत अधिक स्वर्गीय आत्माशिराएं खर्च हो गई। ये आसानी से सैकड़ों हजारों स्वर्गीय आत्माशिराओं को, विशेष रूप से स्वर्ग के कुछ पसंदीदा बच्चों को, खर्च कर सकता था। एक दिन उन्हें लाखों स्वर्गीय आत्माशिराओं का उपभोग करना होगा। चाहे वो कोई भी हो, वे इतनी बड़ी मात्रा में धन का सामना नहीं कर पाएंगे। कम से कम चियांग झान और अन्य लोगों को इससे सिर दर्द होगा। किसी को यह जानना था कि चियांग झान और अन्य लोग पहले स्वर्ग से आए थे। हालांकि उनमें से प्रत्येक ने पहले क्रम की स्वर्गीय आत्माशिरा की एक बड़ी मात्रा साथ लाई थी। हालांकि जैसे जैसे उनकी साधना मजबूत होती गई, वे जिस स्वर्गीय आत्माशिरा को हर दिन परिष्कृत करते थे, वो स्वाभाविक रूप से उनके साथ बढ़ती जाती। इस तरह वे बहुत पहले ही कंगाल हो चुके होते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान और अन्य लोगों ने कई दिनों तक भगवान के जंगल में घूमकर सभी प्रकार के खजाने प्राप्त किए थे। दुर्भाग्य से उन्होंने कभी भी आत्माशिरा की छाया नहीं देखी थी। दूसरी श्रेणी की स्वर्गीय आत्माशिरा तो दूर की बात है। विभिन्न कारणों से चियांग झान स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित था जब उसने सुना कि पास में दसियों लाख दूसरी श्रेणी की स्वर्गीय आत्माशिराएं थी। जिया यू और अन्य लोगों ने भी शानदार मुस्कान दिखाई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक घेरा बनाया जिसमें पूर्वज जल दानव, भव्य शैतान और चियांग झान को घेर लिया। यह बहुत स्पष्ट था कि जिया यू और अन्य लोग ये भी जानते थे कि जल शैतान बूढ़ा आदमी कोहरे से परेशान नहीं था और उन्हें डर था कि दूसरा पक्ष कोहरे की आड़ में भाग जाएगा। ये दृश्य देखकर जल शैतान बूढ़ा आदमी सोचने लगा। वो ये भी जानता था कि चियांग झान और अन्य लोग लोगों को मारना और उनका सामान चुराना चाहते थे। उसका चेहरा उदास था। झू शमी ने अपनी भौहें उठाई और उसकी त्रिकोणीय आंखों से एक भयंकर और खूनी रोशनी निकली। वो तुरंत शैतान में बदल गया। गड़गड़ाहट। जल शैतान बूढ़े आदमी के शरीर से अतुलनीय रूप से जानलेवा आभा फैल गई। उसने अपनी हथेली को पलटा। उसने एक रक्तलाल लंबी तलवार निकाली और उसे चियांग झान की ओर तान दिया। बच्चे, मुझे मुंह मत दिखाओ और बेशर्म बनो। ऐसा कहने के बाद उसके शरीर से एक ऊर्जा निकली जिसने धरती और पहाड़ों को हिला दिया। एक पहाड़ी बाढ़ की तरह 10,000 घोड़े सरपट दौड़ पड़े।
बिना किसी कीमत के खूनी लंबी तलवार में एक समृद्ध और राजसी ऊर्जा भर गई। तुरंत तलवार कांप उठी और आवाज एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी। प्रकाश की घनी रक्तलाल किरणें खिल उठीं और अद्वितीय तलवार की शक्ति एक उफनती लहर की तरह थी जिसने चियांग झान को निगल लिया। बूढ़े आदमी, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे बताओ कि आत्मा शिरा कहाँ है। अपनी सारी दौलत सौंप दो और फिर जहां तक हो सके भाग जाओ। चियांग झान की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी। हालांकि उसे जल शैतान बूढ़े आदमी के साथ रखे दिव्य हथियार पर मोहित हो गया था। वो दसियों लाख द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिरा भी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे से कोई शिकायत नहीं थी। उसे को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए हालांकि उसका लहजा दृढ़ था, फिर भी उसने दूसरे पक्ष को बाहर निकलने का रास्ता दिया। हालांकि ये अफसोस की बात थी कि जल शैतान बूढ़े आदमी ने न केवल उसकी दयालुता की सराहना की, बल्कि वो एक भेड़िए की तरह भयंकर था और उसने बलपूर्वक हमला किया। नरम जल तलवार। स्वूश! जल शैतान बूढ़े आदमी ने अपनी तलवार से वार किया। तलवार की रोशनी धधक रही थी, आसमान को चीर रही थी। उसकी क्यूई बेजोड़ थी। वो एक सम्राट की तरह था जो दुनिया को देख रहा था, अजय, वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण योद्धा के रूप में। जल शैतान बूढ़े आदमी की ताकत स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। इसके अलावा वो देख सकता था कि वो एक खतरनाक स्थिति में था। उसने जैसे ही हमला किया, उसने घेरा तोड़कर भागने की कोशिश करते हुए शीर्ष युद्ध शक्ति को छोड़ दिया। भन भनाहट, भन भनाहट, भन भनाहट। जैसे ही रक्तलाल ब्लेड कंपन हुआ, एक विशाल अजगर दिखाई दिया। ये 10,000 मील लंबा और आकाश को थामे रखने वाले खंभे जितना मोटा था। इसके शरीर पर शल्क ब्लेड की तरह तीखे थे और ये क्रूर और क्रूर लग रहा था। जाहिर है ये एक दांव आर्टिफैक्ट स्पिरिट था और ये बेहद शक्तिशाली था। इसे रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट स्पिरिट होना चाहिए। विशाल अजगर के हमले के साथ जल शैतान बूढ़ा आदमी भी हिल गया। वो अपनी तलवार के साथ एक हो गया था और उसकी तलवार की तेज धार स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई निकल रही थी। ये मक्खन को चीरता हुआ एक गर्म चाकू जैसा था, क्योंकि उसने चियांग झान पर जमकर हमला किया। तलवार क्यूई आसमान में उड़ गई और उसे रोकना असंभव था। वाटर डेविल ओल्ड मैन के आने से पहले ही एक बेजोड़ तलवार क्यूई उसकी ओर बढ़ चुकी थी। ये एक उफनती नदी की तरह थी, उफनती हुई और राजसी। भव्य शैतान चौंक गया। जल शैतान बूढ़े आदमी की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। प्रतिद्वंद्वी की तलवार का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। बेमिसाल और बेमिसाल। उसे लगा कि वो इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकती। वो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती। जिया यू और दूसरे लोग भी चौंक गए। अगर जल शैतान बूढ़ा आदमी कोई हरकत नहीं करता तो ये ठीक था। जिस क्षण उसने हरकत की, वो धरती को हिला देने वाला था। प्रतिद्वंद्वी एक तलवार थी। चूंकि तलवार एक इंसान थी, इसलिए ये 2 तलवारों का एक आदर्श संयोजन थी। विशेष रूप से तलवार क्यूई जो फट गई। इसमें स्पष्ट रूप से जल के नियम की एक भयानक शक्ति थी, जो दुनिया में विशाल और शक्तिशाली थी। ये पहाड़ों और नदियों को खा गया, जैसे लहरें अभी तक शांत नहीं हुई थी। परत दर परत ओवरलैप हो रही थी। भले ही वे इसका विरोध करने में सक्षम थे, लेकिन ये उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। जल के नियम इतने भयानक कैसे हो सकते हैं? चियांग झान का दिमाग हिल गया। उसने एक बार कछुए राजा जानवर को मार डाला था और जल के नियम की शक्ति को देखा था, लेकिन जल के नियम में भी, जिसे उसने प्रारंभिक काल के चरण तक साधना की थी, ऐसी भयानक शक्ति नहीं थी। यह आदमी सरल नहीं है। वो सॉफ्ट स्पंज बॉब की 360 गुना शक्ति को समझने वाला है। हालांकि आपकी ताकत के साथ आपके लिए उससे निपटना बहुत आसान होगा। चियांग झान के शरीर के अंदर
पिल सेंट हेवनली मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब चियांग झान ने यह सुना तो उसे एहसास हुआ। हालांकि वो जल शैतान बूढ़े आदमी को जाने देना चाहता था, लेकिन जब दूसरा पक्ष मौत को आमंत्रित कर रहा था तो वो विनम्र नहीं होगा। धमाका। चियांग झान ने लापरवाही से अपने ब्लेड से वार किया। चमकदार ब्लेड की रोशनी एक उल्का की तरह थी जो आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। एक पल में इसने जल शैतान बूढ़े आदमी के शरीर को चकनाचूर कर दिया। आसमान में फैले खून और कीमा के बीच अनंत खजाने उतर आए। एक वार उसे तुरंत मार डालने के लिए काफी था। इसके अलावा उसने कोई दांव कला का इस्तेमाल नहीं किया। वो जो चाहे आसानी से कर सकता था। भव्य शैतान का चेहरा सदमे से भर गया था। हालांकि उसने अभी अभी भयानक दृश्य देखा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा है। जिया यू और अन्य लोग शांत थे। उन्हें लंबे समय से पता था कि चियांग झान की ताकत अथाह थी। वाटर डेविल ओल्ड मैन को एक पल में मारना उसके हाथ को पलटने जितना आसान था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं करेंगे। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि ये वाटर डेविल ओल्ड मैन भी वर्ष के चंद्रमा चरण के 10वें स्तर का शिखर था, फिर भी वो वर्ष के चंद्रमा चरण के 10वें स्तर का शिखर योद्धा था। उसने अभी अभी उस प्रहार में कानून की शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने किसी भी ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक पल में मार डाला। इस तरह उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के मुंह से दसियों लाख द्वितीय क्रम स्वर्गीय आत्मा शिरा की जानकारी प्राप्त करना असंभव होगा। वास्तव में उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। हर 10वीं परत के शिखर वर्ष के चंद्र चरण योद्धा के पास वाई जिंगकोंग नहीं था। बाईबिंग और व्हाइट स्नो में एक जैसी ताकत थी। आखिरकार वाई जिंगकोंग, बाईबिंग और व्हाइट स्नो सभी ने 10 प्रकार के विशेष कानूनों को समझ लिया था। इसके अलावा कई खूनी लड़ाइयों के बाद उनके पास संघनित यौगिक कानून थे। इसके विपरीत वाटर डेविल ओल्ड मैन सिर्फ एक साधारण 10वीं परत के शिखर वर्ष के चंद्र चरण विशेषज्ञ था। भले ही उसने जल कानून को एक अत्यंत शक्तिशाली स्तर तक विकसित किया था, चियांग झान के सामने वो एक भी वार का सामना नहीं कर सका। हालांकि वो थोड़ा निराश था। चियांग झान ने आकाश से बड़ी संख्या में खजाने गिरते हुए देखे। उसने तुरंत अपने हाथ से पकड़ने का इशारा किया। ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग, ये किस तरह का खजाना है? अगले ही पल चियांग झान सदमे में चिल्लाया। उसकी 2 तीखी आंखें एक छोटे काले झंडे को घूर रही थी। काले झंडे का खंभा सिर्फ 1 फीट लंबा था और कोई नहीं जानता था कि यह किस सामग्री से बना है। यह स्टील जितना सख्त था और भारी भी। ऐसा लग रहा था कि झंडा किसी जानवर की खाल से बना है और इस पर 5 बड़े शब्द लिखे हुए थे। ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग के हर शब्द से एक अजय और दबंग आभा निकलती थी। ये चौंकाने वाला था। पहली नजर में छोटा काला झंडा अगोचर था, लेकिन ध्यान से इसे महसूस करने के बाद चियांग झान ने पाया कि इसमें एक अद्वितीय शक्ति थी, जैसे कि एक महासागर जो फटने वाला था। ये चौंकाने वाला था। इसके अलावा झंडा, जो किसी तरह के जानवर की खाल से बना हुआ लग रहा था, एक रहस्यमय धुंध उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि ये बिना किसी सक्रियता के पूरी दुनिया को ढक सकता है। इस तरह का संकेत ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग के अंदर एक संरचना थी जिसे संचालित किया जा सकता था। बच्चे, तुमने सोना पा लिया है। यह निश्चित रूप से एक दिव्य हथियार है और ये एक असाधारण गुणवत्ता का लगता है। कम से कम ये एक पवित्र ग्रेड दिव्य कलाकृति है और ये एक पौराणिक सर्वोच्च दिव्य कलाकृति भी हो सकती है। चियांग झान के शरीर के भीतर पिल सेंट हेवनली मास्टर ने दिल खोलकर हंसी निकाली। उनकी ऊंची और स्पष्ट आवाज उत्साह से भरी हुई थी।
ये बहुत स्पष्ट था कि ये महान अस्तित्व जो कभी स्वर्ग के देवताओं से ऊपर खड़ा था, उसने ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग की असाधारण प्रकृति को भी महसूस किया था। चियांग झान ये सुनकर चौंक गया। पवित्र ग्रेट दिव्य कलाकृति, सर्वोच्च दिव्य कलाकृति, ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ समय पहले उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर को यह कहते हुए सुना था कि देवताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार था। इसे भी 3 ग्रेड, 6 ग्रेड और 9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। उनमें से सबसे शक्तिशाली पवित्र ग्रेड दिव्य कलाकृति थी। कोई नहीं जानता था कि इस ग्रेड का दिव्य हथियार कितना शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता था कि यह पूरे देव क्षेत्र में फैल सकता है। ऐसा कहा जाता था कि यह दिव्य हथियार स्वर्ग को हिला सकता है और पृथ्वी को हिला सकता है, और यह अंतिम हथियार था। सर्वोच्च दिव्य कलाकृति के लिए यह केवल एक पौराणिक अस्तित्व था। इसकी ताकत एक स्वर्गीय भगवान स्तर के बराबर थी। लेकिन पिल सेंट हेवनली मास्टर ने पहले कभी ऐसा दिव्य हथियार नहीं देखा था। हालांकि जब पिल सेंट हेवनली मास्टर ने कहा कि ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग एक सर्वोच्च दिव्य कलाकृति हो सकती है, तो यह खबर वाकई चौंकाने वाली थी। चियांग झान को अपने शरीर में खून उबलता हुआ महसूस हो रहा था। पिल सेंट हेवनली मास्टर के अनुभव के साथ उसे गलत नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग कम से कम एक पवित्र ग्रेट दिव्य कलाकृति थी। हालांकि यह टूटा हुआ था, लेकिन इसका मूल्य अथाह था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टूटा हुआ दिव्य हथियार पूरी तरह से बेकार नहीं था। इसके अलावा चियांग झान ने पहले ही निष्कर्ष निकाला था कि ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग के अंदर एक बरकरार संरचना थी। एक बार इसे सक्रिय करने के बाद यह निश्चित रूप से सबसे भयानक ट्रम्प कार्ड होगा। आखिरकार ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग द्वारा जारी धुंध पानी का नियम था। यह कोमलता की शक्ति से 360 गुना अधिक थी। इस तरह की शक्ति प्रारंभिक अवधि चरण के विशेषता कानून से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसकी तुलना यौगिक कानून की शक्ति से भी नहीं की जा सकती थी। यदि वो युद्ध में कोमलता की शक्ति से 360 गुना अधिक जल के नियम का उपयोग कर सकता था, तो उसे डर था कि स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ के अलावा कोई और चियांग झान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब वो अपने दिल में सोच रहा था, चियांग झान ने तुरंत अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा को प्रसारित किया और इसे ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग में इंजेक्ट किया। इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया। तुरंत उसने महसूस किया कि इसमें अनगिनत संरचनाएं थी, जैसे कि सितारों से भरा आकाश। उसे नहीं पता था कि उनमें से कितने थे। ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग का आंतरिक स्थान विशाल और असीम था, जैसे कि यह पूरा ब्रह्मांड हो। 0-1 के बाद एक संरचनाओं से भरा हुआ था, अंतहीन पर्वत श्रृंखलाओं की तरह, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। अनेक संरचनाएं थी और सबसे छोटी कम से कम 10 लाख मील की थी। जहां तक उन विशाल संरचनाओं का सवाल है, चियांग झान के पास उन्हें निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसकी दिव्य भावना उन सभी को कवर भी नहीं कर सकती थी। मार्शल दाओ की तुलना में सरणी संरचनाओं के क्षेत्र में चियांग झान की उपलब्धियां स्पष्ट रूप से बहुत खराब थी। हालांकि उन्होंने एक बार सरणी संप्रदाय के गुप्त रिकॉर्ड का अध्ययन किया था और उन्हें ग्रैंड मास्टर माना जा सकता था। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में सभी संरचनाओं को एक साथ देखा था। ये ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग में संरचनाओं जितनी नहीं थी। इसने अप्रत्यक्ष रूप से साबित कर दिया कि ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग कोई साधारण दिव्य हथियार नहीं था। अनगिनत महान संरचनाओं ने शून्य को ढक दिया और वे बाघों और ड्रैगन की तरह थे, जो उनके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे। उन्होंने लुओ वानजियांग के चारों ओर लपेटा, जिससे उसे एक राजसी आभा मिली। हालांकि अधिकांश सरणी संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। उनमें से केवल कुछ ही मुश्किल से काम कर पा रहे थे। एक संरचना में शुद्ध
और राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। कहने की जरूरत नहीं है, इस संरचना का उपयोग विशेष रूप से अन्य संरचनाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता था। गड़गड़ाहट। ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग में सभी सरणी संरचनाओं को महसूस करने के बाद चियांग झान ने अपने शरीर में ऊर्जा को उत्तेजित करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, जो एक महान नदी की तरह थी, और इसे सरणी संरचना में डाल दिया, जो बिना किसी लागत के ऊर्जा प्रदान करती थी। चियांग झान की योजना के अनुसार वो अपनी खुद की ताकत का उपयोग उस संरचना को सक्रिय करने के लिए करना चाहता था, जिसका उपयोग ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग कर सकता था, और इस अद्वितीय दिव्य हथियार की शक्ति का परीक्षण भी करना चाहता था। सामान्य परिस्थितियों में आर्टिफैक्ट स्पिरिट के अलावा जो सरणी संरचना को सक्रिय कर सकती थी और अपनी सबसे बड़ी शक्ति को मुक्त कर सकती थी, एक दांव आर्टिफैक्ट या दिव्य हथियार भी स्पिरिट वैन की शक्ति उधार ले सकता था। टियर एक स्वर्गीय स्पिरिट वैन जिसे चियांग झान अपने साथ ले गया था, लगभग इस्तेमाल हो चुकी थी, और वो अपनी दैनिक साधना भी नहीं कर पा रहा था। यही कारण था कि उसने खुद को एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट के रूप में माना और ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग के भीतर सरणी संरचना को सक्रिय करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। दुर्भाग्य से, हालांकि चियांग झान ने अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति को उजागर किया था, फिर भी ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग के भीतर की संरचनाएं अभी भी मौत की स्थिति में थी। उसकी वो छोटी सी शक्ति समुद्र में एक बूंद के समान थी। ये एक प्याले में पानी की तरह था जिसे जलाऊ लकड़ी की गाड़ी पर डाला जा रहा था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। चियांग झान हैरान था। जब से उसने वर्ष चंद्रमा चरण 5वीं परत तक साधना की थी, उसकी शक्ति में छलांग और सीमा से वृद्धि हुई थी। वो अजेय था और वो आसानी से वर्ष चंद्रमा चरण योद्धा की 10वीं परत के एक साधारण शिखर को मार सकता था। यदि उसने शीर्ष युद्ध शक्ति का उपयोग किया तो शायद दूसरे आकाश में बहुत से लोग नहीं होंगे जो उसका मुकाबला कर सकें। हालांकि इतनी शक्तिशाली शक्ति के साथ वो ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग और यहां तक कि एक संरचना को भी सक्रिय करने में असमर्थ था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि डार्क मोनार्क सनफ्लावर वाटर टूल बेकार था? वो लंबे समय तक बिना किसी कारण के उत्साहित था, लेकिन अंत में उसने एक बेकार खजाना प्राप्त किया। यह सही है, ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग एक पवित्र ग्रेट दिव्य कलाकृति थी, और ये एक सर्वोच्च दिव्य कलाकृति भी हो सकती थी, लेकिन ये बेकार थी अगर ये अपनी पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सकती थी। चियांग झान उदास हो गया और वो चुप हो गया। बच्चे, ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग की गुणवत्ता बहुत अधिक है। तुम्हारा तो कहना ही क्या, भले ही ये बूढ़ा आदमी अपने चरम पर हो, वो सभी संरचनाओं को सक्रिय करने में सक्षम नहीं हो सकता। लेकिन तुम मत भूलना कि वाटर डेविल ओल्ड मैन ने अभी अभी ये बहुत बड़ा कोहरा बनाया है। पिल सेंट हेवनली मास्टर की आवाज एक बार फिर गूंजी। चियांग झान की आंखें चमक उठीं, मानो वो अभी अभी किसी सपने से जागा हो। हालांकि वाटर डेविल ओल्ड मैन को अभी अभी एक ही वार से मारने से दसियों लाख सेकंड ग्रेड हेवनली स्पिरिट वैन मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने बहुत सारे खजाने पीछे छोड़ दिए थे और उन सभी को चियांग झान ने सील कर दिया था। हालांकि उसका सारा ध्यान ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग पर केंद्रित था, और इसीलिए वो एक पल के लिए इसके बारे में भूल गया था। पिल सेंट हेवनली मास्टर की याद दिलाने के बाद चियांग झान ने तुरंत वाटर डेविल ओल्ड मैन के सामान की जांच शुरू कर दी। एक पल में उसने बहुत सारे खजाने खोज निकाले, जिसमें खून से लाल लंबी तलवार भी शामिल थी, जिसका इस्तेमाल वाटर डेविल ओल्ड मैन करता था। समय कानून का एक हिस्सा जो जांग जितना मोटा था, पानी का कानून और सभी तरह के प्राकृतिक खजाने। इसके अलावा वहां कई हजारों स्वर्गीय आत्मा शिराएं भी थी, जो आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई नीले ड्रैगन की तरह दिखती थी। उनकी आभा बेजोड़ थी और उनसे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। ये अकल्पनीय रूप से शुद्ध थी।
क्या ये टियर 2 स्वर्गीय आत्मा शिरा हो सकती है? चियांग झान का दिमाग घूम गया। हालांकि उसने पहले कभी दूसरी श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिरा नहीं देखी थी, लेकिन वाटर डेविल ओल्ड मैन ने जो स्वर्गीय आत्मा शिरा छोड़ी थी, उसमें शुद्ध और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा थी। मात्रा या गुणवत्ता की परवाह किए बिना यह पहली श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिरा से कहीं ज्यादा थी। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से ही सोच सकता था। वह यह भी जानता था कि उसके सामने ये आत्मा शिराएं पौराणिक द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। एकमात्र दोष यह था कि वे बहुत कम थी। दसियों हजार टियर 2 स्वर्गीय आत्मा शिराएं उसके लिए कुछ दिनों तक साधना करने के लिए पर्याप्त थी। ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग को सक्रिय करने का तो जिक्र ही नहीं। हालांकि वो द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिरा को बहुत संजोता था, फिर भी चियांग झान ने ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग में गठन को हर कीमत पर सक्रिय करने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि वाटर डेविल ओल्ड मैन ने रहस्यमयी धुंध के माध्यम से दसियों लाख द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिराओं को महसूस किया होगा। हालांकि ये एक अटकल थी, लेकिन ये बिना आधार के नहीं थी। आखिरकार चियांग झान की ताकत वाटर डेविल ओल्ड मैन से कहीं ज्यादा थी, और उसकी दिव्य भावना वाटर डेविल ओल्ड मैन से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। दुर्भाग्य से उसे स्वर्गीय आत्मा शिरा का कोई निशान नहीं मिला। धमाका, धमाका, धमाका। चियांग झान ने एक मरे हुए घोड़े की तरह एक जीवन बचाने की कोशिश की और दर्द सहते हुए 5000 टियर 2 हेवनली स्पिरिट वैन को बाहर निकाला। उन्हें ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग के गठन में फेंकने के बाद दूसरे क्रम की हेवनली स्पिरिट वैन हिंसक रूप से फटने लगी। राजसी आत्मा ऊर्जा एक तूफानी लहर की तरह थी, जो भव्य तरीके से सबसे छोटे गठन में घुस गई। अगले ही पल ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग से घना कोहरा फैल गया। यह पानी की लहर की तरह था। यह गोलाकार रूप में फैल गया और एक पल में पूरी दुनिया को ढक लिया। वास्तव में एक रैंक 2 हेवनली स्पिरिट वैन है। अचानक चियांग झान जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें उत्साह से भर गई। उसने पाया कि ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग से जहां भी धुंध छाई होगी, वो वहां सब कुछ महसूस कर सकेगा, और जब तक धुंध फैलती रहेगी, ये एहसास कभी खत्म नहीं होगा। असीम धुंध के नीचे आत्मा शिरा का निरंतर विस्तार था। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आदिम अजगर जमीन पर रेंग रहे हों। इसके अलावा हर आत्मा शिरा में अपनी आत्मा लग रही थी, क्योंकि वे आगे बढ़ रहे थे। दूर से देखने पर अनगिनत आत्मा शिराएं अजगरों की तरह थी, जो बड़ी संख्या में पलायन कर रही थी। दृश्य अजीब और चौंकाने वाला था। चियांग झान संदेह से भरा हुआ था। यहां तक कि एक आत्मा शिरा भी बुद्धि उत्पन्न कर सकती है। यह बहुत बेतुका था। हालांकि उसे यह अविश्वसनीय लगा, लेकिन ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग के अंदर कोहरा छोड़ने वाला गठन पहले ही काम करना बंद कर चुका था। उसकी इंद्रियां भी कमजोर हो गई थी और तेजी से चलती स्वर्गीय आत्मा शिरा धुंधली हो गई थी। 5000 टियर 2 स्वर्गीय आत्मा शिराएं एक सेकंड के अंश में खर्च हो गई। हालांकि ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग बहुत शक्तिशाली था, फिर भी यह बहुत शक्तिशाली था। हालांकि इतनी बड़ी खपत ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति झेल सके। चियांग झान के पास कुल मिलाकर केवल कुछ हजार सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन थे। उनमें से प्रत्येक का सेवन करना बेहद दर्दनाक था। हालांकि अधिक हेवनली स्पिरिट वैन प्राप्त करने के लिए उसने अपने दांत पीसकर 10,000 सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन बाहर फेंक दिए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। गगन भेदी विस्फोट ध्वनि के साथ 10,000 टियर 2 हेवनली स्पिरिट वैन आत्मा ऊर्जा की एक लंबी नदी में बदल गई। ये उस संरचना में घुस गई जिसने कोहरे को एक ऐसे बल से फैलाया जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। उसके बाद घना सफेद कोहरा इतनी तेजी से फैला कि वो ब्रह्मांड की सभी दुनियाओं को अपनी चपेट में ले सकता था। इस समय
ऐसा लग रहा था जैसे चियांग झान ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया हो। दिव्य खंडहरों के जंगल में घास और पेड़ की हर पत्ती उसके नियंत्रण में थी। खासकर वे क्लास 2 हेवनली स्पिरिट वेन, जो विशालकाय अजगरों जैसी दिखती थी। वे अतुलनीय रूप से स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था कि घने दूसरे टियर हेवनली स्पिरिट वेन ने खतरनाक आभा को महसूस कर लिया था। अचानक उसने अपनी गति बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि वो भागना चाहता है। सब लोग, मैंने पहले ही कक्षा 2 की स्वर्गीय आत्मा शिरा खोज ली है। जल्दी से मेरे साथ इसे लेने के लिए आओ। चियांग झान की नजर जिया यू और अन्य लोगों पर पड़ी। एक लंबी सीटी के साथ उसका आकार चमक उठा, जैसे कि सीटी बजाती हवा आकाश को चीरती हुई। जिया यू, लिटिल हो, फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर के पीछे पीछे। चियांग तियान्युन, फैंक्सिन, वाइजिंग कोंग, बाइबिंग और व्हाइट स्नो, चू हनफेंग, एओ चांगकोंग, ओवरलॉर्ड और अन्य लोगों ने भी अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। वे पूरे रास्ते चियांग झान के पीछे पीछे चले। उबलते हुए दृश्य में तुरंत सन्नाटा छा गया। भव्य शैतान घने कोहरे में अकेला खड़ा था। उसकी 2 स्पष्ट आंखें चिंता से भरी हुई थी। हालांकि वो वर्ष के चंद्रमा चरण की 10वीं परत की चोटी थी, फिर भी वो वर्ष के चंद्रमा चरण की 10वीं परत की चोटी की योद्धा थी। लेकिन वो बहुत कमजोर है, खासकर खंडहरों के इस खतरनाक जंगल में। उसे कभी भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। क्या होगा अगर वो आदमखोर कबीले से टकरा गई? उसे निश्चित रूप से हड्डियों के ढेर में चबाया जाएगा। आदमखोर कबीले के आतंक के बारे में सोचकर गॉर्जियस डेविल कांप उठी। फिर उसने अपना शरीर फैलाया और चियांग झान और दूसरों के पीछे पीछे चली गई। कोहरे की परतों के बीच गॉर्जियस डेविल चियांग झान की आकृति को हल्के से देख सकती थी। ये वो शक्तिशाली आकृति थी जिसने उसे सुरक्षा की एक अकथनीय भावना दी। ये अच्छा हुआ कि खंडहरों के जंगल में अचानक धुंध छा गई, नहीं तो मैं हड्डियों के ढेर में बदल जाता। आदमी खाने वाला कबीला बहुत भयानक है। अरे, इस बार 9 निचले शैतान संप्रदाय के 100 से ज्यादा वाइस सेक्ट मास्टर्स ने एक साथ दिव्य खंडहर के जंगल में प्रवेश किया है। अंत में न केवल उन्हें दिव्य खंडहर नहीं मिला, बल्कि वे लगभग मिट गए। हालांकि वे मरने के लायक थे। जब तक मैं जिंदा हूं, बस इतना ही। दिव्य खंडहर के जंगल के केंद्र में छाए घने कोहरे की गहराई में 1 दर्जन से ज्यादा शैतान दाव विशेषज्ञ छिपे हुए थे। सभी की आंखें सदमे से भरी हुई थी और उनके शरीर कांप रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग वाटर डेविल ओल्ड मैन और गॉर्जियस डेविल जैसे ही थे। वे सभी 9 निचले शैतान संप्रदाय के वाइस सेक्ट मास्टर्स थे। इसके अलावा उनमें से हर एक 10वीं परत के शिखर वर्ष के चंद्रचरण विशेषज्ञ थे। उन्होंने दिव्य खंडहर के जंगल में शानदार तरीके से प्रवेश किया था। शुरू में उन्होंने सोचा कि उन्हें एक बढ़िया अवसर मिलेगा, लेकिन उन्हें भयानक आदमखोर कबीले का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच तुरंत ही एक अराजक युद्ध छिड़ गया। दुर्भाग्य से, हालांकि 9 नीदर शैतान संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु सभी वर्ष चंद्रचरण विशेषज्ञ थे और उनके बीच 10वीं परत के शिखर वर्ष चंद्रचरण विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। वे मनुष्य भक्षी कबीले के एक भी वार का सामना नहीं कर सके। भीषण युद्ध के दौरान 9 नीदर शैतान संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय गुरुओं को भारी क्षति हुई और उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक मनुष्य भक्षी कबीले का सवाल है, वे उनका पीछा करते रहे और तब तक हार नहीं मानी जब तक कि उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो गई। इन शैतान दाव विशेषज्ञों के लिए अगर ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दूसरे पक्ष की तुलना में कमजोर थे। आखिरकार उनमें से हर एक ने रक्त और आग के मिश्रण का अनुभव किया था। उनके मन दृढ़ थे और उन्होंने लोगों को मक्खियों की तरह मार डाला। भले ही वे मौत का सामना कर रहे हों, वे बहुत डरेंगे नहीं। हालांकि मनुष्य भक्षी कबीले ने
नौ नीदर शैतान संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु में अंतहीन भय पैदा कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आदमखोर कबीले ने वास्तव में इंसानों को खाया था और उन्होंने उन्हें कच्चा ही खाया था। अभी कुछ समय पहले नौ निचले शैतान संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु ने भी आदमखोर कबीले द्वारा लोगों को खाने का दुखद दृश्य देखा था। यह प्राचीन युग के एक क्रूर जानवर की तरह था। एक जीवित व्यक्ति को हड्डियों में खाने की उत्तेजना कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता था। नौ निचले शैतान संप्रदाय के हर एक उपसंप्रदाय गुरु आदमखोर कबीले से भयभीत और भयभीत थे। उन्होंने बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे आदमखोर कबीले के शैतानी पंजों से बच नहीं सके। जैसे ही मृत्यु देवता उतरने वाले थे, अचानक दिव्य खंडहरों के जंगल से एक बहुत बड़ा कोहरा निकला। न केवल सफेद कोहरा उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर सकता था, बल्कि उनकी दिव्य भावना भी बहुत सीमित हो गई थी। इस असामान्य घटना की खोज करने पर नौ निचले शैतान संप्रदाय के सभी भाग्यशाली उपसंप्रदाय गुरु अभी भी जीवित थे। वे सभी उस स्थान की ओर उड़ गए जहां कोहरा सबसे घना था। उन्होंने अपने निशान अच्छी तरह छिपाए। आखिरकार उन्हें अपनी सांस पकड़ने का मौका मिला। हालांकि सभी को आदमखोर कबीले की भयावता याद थी। उनके दिलों में अभी भी डर था। जहां दर्जन भर वाइस सेक्ट मास्टर छिपे हुए थे, वहां से 100 मीटर से भी कम दूरी पर हट्टे कट्टे आदमियों का एक समूह अपने हाथों में बड़े बड़े हथियार पकड़े हुए था। वे बाघों और चीतों की तरह थे और उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। वहां 20 से ज्यादा हट्टे कट्टे आदमी थे और उनमें से हर एक शुद्ध और दबंग ऊर्जा तरंग उत्सर्जित कर रहा था। वे प्राचीन युग के दिग्गजों की तरह लग रहे थे और उनकी क्यूई आसमान तक उड़ रही थी। वे शक्तिशाली और ताकतवर लग रहे थे और उनकी दिव्य शक्ति बेजोड़ थी। इन आदमियों की शारीरिक संरचना मानव मार्शल आर्टिस्ट से अलग थी। उनके पास कोई मांस, खून या हड्डियां नहीं थी। इसके बजाय वे अंतहीन बर्बर अजगर जंगली कृमि से बने थे। वे बर्बर कबीले में आदमखोर कबीले के सबसे भयानक विशेषज्ञ थे। समूह का नेता लगभग 30 साल का था और उसकी लंबाई 3 मीटर से ज्यादा थी। वो लंबा और मजबूत था। उसके लाल बाल और लाल दाढ़ी थी और उसकी गर्दन पर मानव सिर और कंकालों की एक माला थी। उसने अपने हाथ में एक सुनहरा परशु पकड़ रखा था जो एक क्रूर जानवर जैसा दिखता था। ये पहाड़ों और नदियों को खा जाता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखता था। ये एक सच्चा विशेषज्ञ था। उसके मजबूत शरीर पर अनगिनत जंगली अजगर जंगली कीड़े थे और हर एक जंगली अजगर जंगली कीड़ा एक प्राचीन, बर्बर, क्रूर और खूनी आभा उत्सर्जित कर रहा था। इससे लोग डर से कांप उठते थे। वह चुपचाप वहां खड़ा था और उसकी बेमिसाल हत्या की मंशा ने लाशों का एक पहाड़ और खून का एक समुद्र बना दिया, जिसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को ढक दिया। दिव्य खंडहरों का असीम जंगल तुरंत ही मौत के सन्नाटे में डूब गया। सब कुछ कैद हो गया था। अनगिनत राक्षस जानवर डरकर छिपने और कांपने लगे थे। यहां तक कि वर्ष के चंद्रमा चरण के 10वें स्तर के शिखर राक्षस जानवर भी अपवाद नहीं थे। मेंग वुझू आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से एक था। उसने एक बार वर्ष के चंद्रमा चरण के 4 शिखर तानाशाह जानवरों में से एक किलिन तानाशाह जानवर को मार डाला था। उसने दिव्य खंडहरों के जंगल को हिला दिया था और वो अजेय था। अफवाहों के अनुसार इस आदमी ने 100 मिलियन से ज्यादा बर्बर अजगर जंगली कीड़ों को जगाया था। उसके पास असाधारण ताकत थी और वो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। वो इस दुनिया में बेजोड़ था। दिव्य खंडहरों के जंगल में मेंग वुझू निश्चित रूप से वध का देवता था। जब वर्ष के चंद्रमा चरण के राक्षस जानवर उसे देखते तो वे तुरंत भाग जाते, अन्यथा उन्हें मौके पर ही फाड़कर खा लिया जाता। इस समय मेंग वुझू के चेहरे पर उदासी थी और उसकी भौहें कसी हुई थी।
उसकी 2 बर्फीली आंखें आसमान और धरती पर छाए घने कोहरे को देख रही थी। उसकी हत्या करने की मंशा बहुत ठंडी थी और आत्मा को डराने वाली थी। यहां कोहरा सबसे घना है। कहने की जरूरत नहीं है कि वे दुश्मन आसपास ही छिपे होंगे। एक पल के लिए झिझकने के बाद मेंग वुझू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आदमखोर कबीले के सदस्य के रूप में वो बचपन से ही दिव्य खंडहर के जंगल में रहता था। उसकी नजर में ये आदिम जंगल उसका घर था। यहां के सभी प्राकृतिक खजाने उसके थे। कोई भी उन्हें लूटने की हिम्मत करे, वे निस्संदेह मर जाएंगे। वास्तव में ये सिर्फ मेंग वुझू ही नहीं था। आदमखोर कबीले के सभी शिष्य दिव्य खंडहर के जंगल के स्वामी होने का दावा करते थे। उनके लिए सभी बाहरी लोग उनके दुश्मन थे। जब तक वे उनसे टकराते, वे मारे जाते। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण था। जिस स्थान पर आदमखोर कबीले रहते थे, उसके पास एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था, जिसे दिव्य खंडहर के नाम से भी जाना जाता है। वहां बड़ी संख्या में सच्चे देवताओं की लाशें और अनगिनत खजाने बचे थे। आदमखोर कबीले की प्राचीन किंवदंती के अनुसार दिव्य खंडहर में भगवान की एक मूर्ति थी। कुछ लोगों ने इसे देखने के बाद अमरता की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए वे खुद को भगवान के लोग कहते थे। उन्होंने पीढ़ियों तक मूर्ति की रक्षा की और कभी किसी को उनकी निंदा करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि दिव्य खंडहर में एक रहस्यमयी मुहर थी। इसे हर 100 साल में एक बार खोला जाता था। एक बार मौका चूक जाने पर कोई भी इसका सही स्थान नहीं जान पाएगा। दिव्य खंडहर की खोज के बाद से आदमखोर कबीले हर 100 साल में इसमें प्रवेश करते थे। उन्हें इसमें से सभी प्रकार के खजाने मिले, जिनमें दवा की गोली, ताबीज, साधना तकनीक, हथियार आदि शामिल थे। हालांकि आदमखोर कबीला प्राचीन काल के बर्बर कबीले की एक शाखा थी। उन्होंने कभी मार्शल दांव की खेती नहीं की। उन्हें बस बर्बर पाइथन वाइल्ड वर्म को जगाने की जरूरत थी। ये ताकत बढ़ा सकता है। इस वजह से आदमखोर कबीले को पता नहीं था कि दिव्य खंडहरों में खजाने कितने मूल्यवान थे। हालांकि उनके बीच चतुर लोगों की कमी नहीं थी। वे बड़ी संख्या में खजाने लेकर आए और दिव्य खंडहरों के जंगल से निकल गए। फिर वे उस शहर में घुस गए जहां मानव मार्शल कलाकार सौदा करने के लिए रहता था। ये कल्पना की जा सकती थी कि दूसरे स्वर्ग के मानव मार्शल कलाकार ने किसी को दिव्य गोली पकड़े हुए पाया था। दिव्य तावीज, दिव्य क्षमताएं और अन्य खजाने बेचे गए। भले ही उनमें से अधिकांश दोषपूर्ण थे, लेकिन ये अभी भी पागल लूटपाट के झुंड की तरह है। यहां तक कि काफी संख्या में शैतान दांव विशेषज्ञ भी थे, जो बस लोगों को मारते थे और दूसरों को लूटते थे। दुर्भाग्य से आदमखोर कबीले के विशेषज्ञ शक्तिशाली और अजेय थे। उन्होंने न केवल अपने सभी शत्रुओं को मार डाला, बल्कि वे अपने द्वारा व्यापार की गई सभी वस्तुओं के साथ दिव्य खंडहर के जंगल में वापस आ गए। जैसा कि कहा जाता है, दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं है जो हवा से अभेद्य हो। हालांकि आदमखोर कबीले के विशेषज्ञ सुरक्षित लौट आए थे, लेकिन उनके ठिकाने का पता चल गया था। इसके अलावा द्वितीय स्वर्ग की विभिन्न प्रमुख शक्तियों के विशेषज्ञों और अनगिनत विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि दिव्य खंडहर के जंगल में किसी प्रकार का खजाना होना चाहिए। एक पल के लिए दुनिया हिल गई और पूरी दुनिया में कोलाहल मच गया। द्वितीय स्वर्ग की सभी प्रमुख शक्तियों ने दिव्य खंडहर के जंगल में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजा था। दुर्भाग्य से 70 से 80% लोग परिधि में शक्तिशाली राक्षसी जानवरों द्वारा मारे गए। शेष विशेषज्ञ कोर की गहराई में प्रवेश कर गए। उनके और आदमखोर कबीले के बीच एक भयंकर खूनी युद्ध छिड़ गया था। अंत में आदमखोर कबीले ने अपने सभी दुश्मनों को मार डाला, जिससे दूसरे स्वर्ग की सभी प्रमुख शक्तियां डर से कांप उठीं। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तब से बहुत कम दूसरे स्वर्ग के मानव मार्शल आर्टिस्ट ने
दिव्य खंडहरों के जंगल में घुसने की हिम्मत की थी। अगर एक या दो भी ऐसे थे जो मौत से नहीं डरते थे, तो वे आदमखोर कबीले के पीछा से बच नहीं पाएंगे। बेशक लड़ाइयां क्रूर थी। इसके अलावा आदमखोर कबीले को दूसरे स्वर्ग की सभी प्रमुख शक्तियों द्वारा बनाए गए गठबंधन का सामना करना पड़ रहा था। स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग हताहत और घायल होंगे। ऐसा कहा जाता है कि उस खूनी लड़ाई के बाद आदमखोर कबीले ने धीरे धीरे मजबूत होने से पहले दसियों हजार साल तक प्रजनन का अनुभव किया था। ये जानकारी आदमखोर कबीले द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई गई थी। मेंग वुजू ने इसे अनगिनत बार सुना था। अपने दिल में मानव मार्शल कलाकार कपटी और चालाक था, और उनमें से हर एक मरने के लायक था। इसलिए जब से उसने नेता का पद संभाला था, उसने पाया था कि बाहरी लोगों ने दिव्य खंडहर के जंगल में घुसपैठ की है। जब भी वो एक को देखता तो दो को मार देता। इस बार नौ-नीच शैतान संप्रदाय ने 100 से अधिक उपसंप्रदाय के गुरुओं को दिव्य खंडहर के जंगल में भेजा। मेंग वुजू ने खबर सुनने के बाद तुरंत उन्हें शिकार करने के लिए बर्बर कबीले के 20 से अधिक विशेषज्ञों का नेतृत्व किया। कई खूनी लड़ाइयों के बाद उन्होंने अधिकांश दुश्मनों को मार डाला था। अराजकता के दौरान केवल 1 दर्जन सबसे मजबूत विशेषज्ञों को भागने के लिए छोड़ दिया था। फिर भी मेंग वुजू का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने आदमियों को उनका शिकार करने के लिए ले गया। ऐसा लग रहा था कि वे सभी दुश्मनों को मारने जा रहे थे, लेकिन इस समय कहीं से एक बहुत बड़ा कोहरा दिखाई दिया। इससे वे सफलता के कगार पर असफल हो गए। कोहरे में मेंग वुजू की आंखों में हत्या की मंशा कम नहीं हुई। इसके बजाय ये और भी मजबूत होती गई, क्योंकि वो जानता था कि 3 दिनों में दिव्य खंडहर खुल जाएगा। वो अपने दुश्मनों को आदमखोर कबीले के खजाने में घुसने और लूटने की अनुमति नहीं दे सकता था, और वो अपने दुश्मनों को उसकी निंदा करने की अनुमति नहीं दे सकता था। सब लोग एक साथ हमला करें और इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर दें। जब उसके विचार उड़ रहे थे, मेंग वुजू ने दहाड़ लगाई। उसने अपने हाथ में सुनहरा परशु उठाया और आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए आकाश को चीर दिया। गड़गड़ाहट, एक चमकदार और धधकती दिव्य रोशनी बिजली की तरह शून्य में फैल गई, और ये एक दिव्य दंड की तरह भी थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। इसने आसानी से शून्य के लाखों मील को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने मेंग वुजू का आदेश सुना, तो आदमखोर कबीले के 20 से अधिक विशेषज्ञों ने एक साथ अपने विशाल हथियार लहराए, जिससे विशाल शून्य में चीरफाड़ हो गई। एक पल में लाखों मील का उजाड़ जंगल हवा में गायब हो गया। हवा और बादल हिंसक रूप से फट गए, आसमान इंच-इंच टूट गया और धरती परत दर परत ढह गई। इस दुनिया में प्रलय का दृश्य दिखाई दिया। फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाली ऊर्जा तरंगों की गहराई में राक्षसी आभा में लिपटे हुए आकृतियां आसमान में उड़ गई। उनमें से हर एक ने बेतहाशा खून उगला, और उनमें से कुछ के शरीर पर विस्फोट भी हुआ। खून और मांस हर जगह उड़ गया। स्पष्ट रूप से उन्हें गंभीर चोट लगी थी। कहने की जरूरत नहीं है, वे 9 नग शैतान संप्रदाय के उपसंप्रदाय के गुरु थे, जिन्हें आदमखोर कबीले के विशेषज्ञों ने बुरी तरह डरा दिया था। ये 10वीं परत के शिखर वर्ष के चंद्रचरण विशेषज्ञ आमतौर पर जोरदार और शक्तिशाली होते थे, और वे हवा और बारिश को बुला सकते थे। लेकिन अब वे भयभीत पक्षी बन गए थे। इसके अलावा वे सभी एक दिशा में भाग रहे थे, जैसे कि वे मूर्खतापूर्ण तरीके से डर गए हों। साथ ही ऐसा भी लग रहा था कि वे अलग होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मार डालो, मेंग वुजू ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने अपना सुनहरा परशु लहराया और फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। आदमखोर कबीले के अन्य विशेषज्ञ भी उसका पीछा कर रहे थे। ये एक गोल्डनोज चूहा निकला जो चाले खेल रहा था। सफेद कोहरे में चियांग झान ने उपहास किया।
उसकी 2 तीखी आंखें बिना म्यान के ब्लेड की तरह थी, जो आत्मा शिरा समूह को ठंडी निगाह से घूर रही थी, जो अभी भी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। लाखों आत्मा शिराओं की गहराई में एक बहुत बड़ा चूहा था। इसका पूरा शरीर बर्फ के सफेद फर से ढका हुआ था और केवल इसकी नाक लाल सुनहरे रंग की थी। हालांकि ये एक क्रूर राक्षस जानवर नहीं था, लेकिन इसकी साधना का आधार वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण के शिखर पर पहुंच गया था। इसकी ताकत जल शैतान बूढ़े आदमी से भी ज्यादा थी। आम लोग इतने शक्तिशाली चूहे को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन चियांग झान की नजर में एक चूहा जो वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण के शिखर पर पहुंच गया था, वो चींटी से अलग नहीं था। इसके अलावा 10 लाख सेकंड ग्रेड हेवनली स्पिरिट वैन प्राप्त करने के लिए चियांग झान ने ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग को सक्रिय करने के लिए 15,000 सेकंड ग्रेड हेवनली स्पिरिट वैन का सेवन किया था। अब जब वो आखिरकार इसे पकड़ चुका था, तो एक साधारण पीक ऑफ 10th लेयर ऑफ ईयर मून स्टेज माउस को तो छोड़िए, यहां तक कि उन प्राचीन दिव्य जानवरों को भी जो दुनिया को देखते थे और दुनिया को हिला देते थे, वो उनसे नहीं डरेगा। गड़गड़ाहट। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, चियांग झान के शरीर से एक अद्वितीय हत्या का इरादा बह निकला। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह था, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। आकाश में बह रही थी। एक पल में पूरी दुनिया शांत हो गई और सब कुछ सील हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच असीम दबाव बढ़ गया। अनगिनत राक्षस जानवर डर से कांपते हुए गुफा में खुद को दंडवत करने के बिंदु तक भयभीत थे, मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गई हों। आत्मा शिरा के निरंतर उत्थान और पतन को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वे जगह पर जम गए हों। वे बिल्कुल भी नहीं हिले और सुनहरी नाक वाला चूहा जो आत्मा शिरा समूह को घसीटता हुआ भाग रहा था, वो चियांग झान की ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसलिए वो अचानक किसी और चीज की परवाह किए बिना धरती की गहरी खाई में जा गिरा। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। जीवन के लुप्त होने की 100 गुना शक्ति और पिघलने की 100 गुना शक्ति के साथ मिश्रित असीम ऊर्जा यौगिक नियमों की शक्ति में संघनित हो गई। ये एक उफनती नदी की तरह था और फिर ये एक बड़े हाथ में संघनित हो गया, जिसने आकाश को काला कर दिया और सूरज को ढक दिया। इसने सुनहरी नाक वाले चूहे के शरीर को ढक लिया। बिना किसी संघर्ष या चीख के सुनहरी नाक वाला चूहा बिना किसी निशान के गायब हो गया, जैसे कि वो पतली हवा में गायब हो गया हो। अगले ही पल भयानक हथेली एक बार फिर से ऊर्जा की एक विशाल मात्रा में बदल गई। ये एक समय कानून के चारों ओर लिपटा हुआ था, जो एक व्यक्ति के पैर जितना मोटा था, और एक पृथ्वी का कानून फिर चियांग झान के शरीर में वापस आ गया। उसके बाद चियांग झान के नेता के रूप में जिया यू और लिटिल हो, फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, चियांग एओ, फैनिक्सन और वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू, चूहन फेंग, एओ चांगकोंग और महान विजेता, वे सभी अंतहीन स्पिरिट वैन समूह पर उतरे। हर कोई इन स्पिरिट वैन में से 10 मिलियन से अधिक है। हमें से प्रत्येक के पास 1 मिलियन है। चलो उन्हें इकट्ठा करना शुरू करते हैं। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। फिर उसके हाथ की एक लहर के साथ 1 मिलियन टीयर 2 स्वर्गीय स्पिरिट वैन जमीन से उठी और उसके जन्मजात स्थान में उड़ गई। जिया यू और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने भी स्पिरिट वैन नहीं ली। हालांकि उन्हें अपनी दैनिक साधना को बनाए रखने के लिए टीयर 2 स्वर्गीय आत्मा शिरा की आवश्यकता थी, लेकिन इन टीयर 2 स्वर्गीय आत्मा शिराओं की खोज चियांग झान ने की थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि चियांग झान ने शुरू से अंत तक सुनहरी नाक वाले चूहे को मार डाला, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। स्वाभाविक रूप से वे इसे चियांग झान के साथ साझा नहीं कर सकते थे। ये बहुत स्वार्थी होगा। अंत में थोड़ी देर चर्चा करने के बाद
सभी ने 500,000 द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिराए लेने का फैसला किया और बाकी सभी चियांग झान के होंगे। चियांग झान ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। उसे वास्तव में द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिरा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। अपनी खुद की साधना के अलावा उसे आर्टिफैक्ट स्पिरिट एओ शेंग की भी देखभाल करने की जरूरत थी, लेकिन उसके सामने ये लोग उसके परिवार और दोस्त थे। गणना करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि सभी ने एक स्वर में बात की और उनके दृष्टिकोण दृढ़ थे। असहाय चियांग झान ने अब और जोर नहीं दिया। बहुत जल्दी सभी ने 5 लाख सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन एकत्र कर ली। शेष को चियांग झान के जन्म स्थान में सील कर दिया गया। उनमें से लगभग 4 मिलियन थे। हालांकि उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर को 1 मिलियन दिया था, इसलिए उसके पास कुल मिलाकर केवल 3 मिलियन सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन थे। इन द्वितीय श्रेणी की हेवनली स्पिरिट वैन ने चियांग झान को बहुत उत्साहित कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त पूंजी थी। एक बार जब वो किसी मजबूत दुश्मन का सामना करता तो ये उसका सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता बन जाता। बेशक ये केवल एक भयानक तुरुप का पत्ता था। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, चियांग झान निश्चित रूप से इसका आसानी से उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा उसकी वर्तमान ताकत के साथ संभवतः पूरे द्वितीय स्वर्ग में केवल कुछ ही लोग थे जो उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर कर सकते थे। चलो चलते हैं। चियांग झान की आंखों में आत्मविश्वास का एक संकेत दिखाई दिया। जैसे ही उसने कहा, वो मुड़ा और दिव्य खंडहरों के जंगल की गहराई की ओर चला गया। बाकी लोग उसके पीछे चले गए। सभी को लगा कि ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। इस समय घना कोहरा छंट चुका था क्योंकि चियांग झान ने पहले ही ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग को हटा दिया था। हालांकि ये सर्वोच्च दिव्य कलाकृति उसे दिव्य खंडहरों के जंगल में सब कुछ महसूस करने की अनुमति दे सकती थी, लेकिन इसके लिए बड़ी मात्रा में टियर 2 स्वर्गीय आत्मा शिरा की आवश्यकता थी। चियांग झान के लिए एक द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिरा अतुलनीय रूप से कीमती थी। वो स्वाभाविक रूप से इसे बर्बाद नहीं करेगा। सूरज ने हजारों मील तक साफ आसमान को रोशन किया। प्रकाश की चमकदार किरणें रसीले पत्तों के बीच से चियांग झान और अन्य लोगों पर चमक रही थी। उनमें से प्रत्येक ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कवच पहना हुआ हो। वे प्रभावशाली दिख रहे थे और शक्तिशाली और असाधारण लग रहे थे। हर किसी के पीछे एक आकृति करीब से चल रही थी। बिना किसी संदेह के वो गॉर्जियस डेविल थी। आदमखोर कबीले द्वारा लोगों को खाने के दुखद दृश्य को देखने के बाद गॉर्जियस डेविल भयभीत हो गया। उसे लगा कि चियांग झान का पीछा करके ही वे इस वीरान जंगल से जिंदा निकल पाएंगे, नहीं तो वे जरूर मर जाएंगे। चियांग झान जब बड़े बड़े कदमों से चल रहा था तो वो भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। दरअसल उसने गॉर्जियस डेविल को पहले ही खोज लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो स्थिति पर नजर रख रहा था। तार्किक रूप से कहें तो गॉर्जियस डेविल ने चियांग झान की वाटर डेविल ओल्ड मैन को तुरंत मार डालने की क्षमता देखी थी, इसलिए उसे उससे बचना चाहिए था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने उसका विपरीत दिशा में पीछा किया था, मानो वे अलग हो गए हों। उसका उद्देश्य इतना भ्रामक था कि वो समझ नहीं पाई। सर, आप हमारा पीछा कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? चूंकि चियांग झान दूसरे पक्ष के इरादे का अनुमान नहीं लगा सका, इसलिए उसने बस पलटकर गॉर्जियस डेविल को भयंकर निगाहों से देखा और पूछा, मैं? गॉर्जियस डेविल एक पल के लिए झिझकी, फिर हल्के कदमों से वो चियांग झान के सामने चली गई और उसके सामने तैर गई। उसने धीरे से कहा, युवा नायक, मैं 9 निचले शैतान संप्रदाय की उपसंप्रदायिक गुरु हूं। मैंने मूल रूप से 100 से अधिक उपसंप्रदायिक गुरुओं का अनुसरण करते हुए दिव्य खंडहरों के जंगल में प्रवेश किया।
मैंने दिव्य खंडहरों को खोजने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में मैं आदमखोर कबीले से टकरा गई। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हम में से लगभग सभी मारे गए। मैं अकेली बची थी जो वास्तव में डरी हुई थी। मैं आपसे विनती करती हूं कि मुझे इस जगह से दूर ले जाए। बिना कुछ छिपाए गॉर्जियस डेविल ने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो उसने अनुभव किया था। हालांकि जब उसने आदमखोर कबीले का जिक्र किया तो उसका चेहरा सदमे से भर गया और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह स्पष्ट था कि वो वास्तव में डरी हुई थी। जब चियांग झान ने यह सुना तो वो संदेह से भर गया। अपने जीवन में उसने दुनिया पर राज किया था और बहुत सी बातें सुनी और सुनी थी। खास तौर पर पिल सेंट हेवनली मास्टर को जानने के बाद उसे 9 स्वर्गों के बारे में पता चला, यहां तक कि ईश्वरीय क्षेत्र के अनगिनत रहस्यों के बारे में भी। लेकिन आदमखोर कबीला क्या था, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बच्चे, आदमखोर कबीला प्राचीन काल के बर्बर कबीले की सबसे भयानक शाखाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि ये जाति भेड़ियों और बाघों के झुंड की तरह खूनी और क्रूर है। वे आमतौर पर जीविका के लिए राक्षस जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन जब वे मनुष्यों से मिलते हैं तो वे उन्हें अपनी मर्जी से खाते हैं। जैसे ही पिल सेंट हेवनली मास्टर की आवाज प्रसारित हुई, चियांग झान चौंक गया। उसने बर्बर कबीले के 1 से ज्यादा लोगों को देखा था, चाहे वो मान हो, नर्क संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख हो या बर्बर ऊर्जा राजा। उनमें से हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। बर्बर कबीले के लोगों के शरीर आम लोगों से अलग थे। उन्हें जन्म से ही साधना करने की जरूरत नहीं थी। जब तक वे बर्बर अजगर जंगली कृमि को जगाते रहेंगे, वे अपनी ताकत और उस तरह की शुद्ध और दबंग शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होंगे। ये पहाड़ों को हिला सकता है और समुद्र को उलट सकता है, स्वर्ग को नष्ट कर सकता है और पृथ्वी को बुझा सकता है। ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। हालांकि ये पहली बार था जब चियांग झान ने आदमखोर कबीले के बारे में सुना था। पिल सेंट हेवनली मास्टर के स्पष्टीकरण के अनुसार आदमखोर कबीला बर्बर कबीले की एक शाखा थी और ये क्रूर और क्रूर था। सब कुछ एक तरफ रख दें तो सिर्फ इंसानों को खाना ही लोगों को कांपने के लिए काफी था। आह! चियांग झान जैसे ही सोच रहा था, अचानक आसमान से एक तीखी चीख सुनाई दी। उसके बाद अंतहीन खून, मांस और हड्डियां भारी बारिश की तरह बरसने लगी, जिससे हर कोई कांप उठा। स्वूश, स्वूश, स्वूश। उसके तुरंत बाद राक्षसी क्यूई में लिपटे 4 आकृतियां आकाश से उतरी और चियांग झान और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुई। वे 4 बूढ़े आदमी थे। उनमें से प्रत्येक की हालत बहुत दयनीय थी। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उनकी सफेद हड्डियां हवा में दिख रही थी और यह स्पष्ट था कि उन्हें गंभीर चोट लगी थी। ये बुरा है, ये आदमखोर कबीला है। युवा नायक, जल्दी से भागो! अचानक गॉर्जियस डेविल ने घबराकर चिल्लाया। उसकी स्पष्ट आंखें सदमे से भरी हुई आसमान की ओर देख रही थी। चियांग झान की आंखें ठंडी हो गई। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि ताकतवर लोगों का एक समूह उसकी ओर उड़ रहा है। उनमें से प्रत्येक लोहे के खून से सना हुआ और जानलेवा आभा बिखेर रहा था। वे क्रूर शैतानों की तरह लग रहे थे जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकते थे। वे भयंकर और विस्मयकारी थे, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे से देख रहे थे। आगे चलने वाला आदमी 3 मीटर से ज्यादा लंबा था। उसका शरीर बाघ जैसा और कमर भेड़िए जैसी थी। उसके बाल लाल और दाढ़ी लाल थी। उसका चेहरा दृढ़ था और उसकी 2 सिनेबर भौहों के नीचे चमकीली आंखों की एक जोड़ी आसमान में चमकते सूरज की तरह लग रही थी। वो एक धधकती हुई चमक बिखेर रहा था और उसकी गर्दन पर मानव सिर और कंकालों की एक माला थी।
अपने हाथ में सुनहरा परशु थामे हुए वो युद्ध के देवता की तरह लग रहा था जो स्वर्ग से उतरा हो। वो बेहद वीर था और दुनिया में उसका कोई सानी नहीं था। सबसे भयानक बात यह थी कि इस हटे कटे आदमी के पूरे शरीर पर मांस, खून या हड्डियां नहीं थी। वे सभी जंगली अजगर जंगली कीड़े थे और उनकी संख्या अनगिनत थी। वे एक ही समय में विशालकाय अजगर और हाथी जैसे दिखते थे। ये एक प्राचीन, बर्बर, क्रूर और खूनी आभा उत्सर्जित कर रहा था। एक नजर में कोई भी बता सकता था कि वे बर्बर कबीले के सच्चे विशेषज्ञ थे। जिस क्षण चियांग झान ने लाल बालों वाले आदमी को देखा, उसके दिल की गहराई में संकट की एक मजबूत भावना उभरी, जिससे वो बहुत डर गया। इसके अलावा लाल बालों वाले आदमी सहित आदमखोर कबीले के सभी विशेषज्ञ दिव्य हथियार पकड़े हुए थे। वे या तो ब्लेड या तलवारें, भाले या कुल्हाड़ी थे। प्रत्येक दिव्य हथियार अतुलनीय रूप से विशाल था और इससे एक प्राचीन आभा निकलती थी जो किसी के दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। अगर ये एक दिव्य हथियार होता तो ये समझ में आता, आखिरकार इस दुनिया में कई पतित देवता थे। पीछे बहुत सारे खजाने भी छोड़े गए थे। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, चियांग झान के पास 2 दिव्य हथियार थे। एक था स्वर्गीय तावीज जेड सील, दूसरा था ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग, और वे सभी सर्वोच्च दिव्य उपकरण थे। हालांकि लाल बालों वाले आदमी के नेता होने और आदमखोर कबीले के 20 से ज्यादा विशेषज्ञों के साथ उन सभी के पास दिव्य हथियार थे। ये वाकई आश्चर्यजनक था। ऐसा लगता है कि रंगीन बाग ने जो कहा वो सही है। दिव्य खंडहरों के जंगल में वाकई बहुत सारे दिव्य अवशेष हैं। चियांग झान ने मन ही मन सोचा। वो उत्साहित और जोश से भरा हुआ महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। जिया यू और दूसरे लोग पहले तो दंग रह गए, फिर उन्होंने उत्साहित भाव प्रकट किए। वे स्पष्ट रूप से चियांग झान जैसे ही थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि दिव्य खंडहरों के जंगल में खजाने हैं। धमाका, धमाका, धमाका। एक पल में जिया यू और दूसरे लोगों की लड़ाई की मंशा आसमान छू गई। उनकी आभा उमड़ पड़ी, आकाश और पृथ्वी हिल गए और आकाश को चकनाचूर कर दिया। दृश्य का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। हर कोई चुपके से चौकन्ना था और लड़ने के लिए तैयार था। युवा नायक, ये लोग आदमखोर कबीले के हैं। उनकी ताकत बहुत भयानक है। साल के 10वें स्तर के साधारण शिखर चंद्रचरण के योद्धा उनके सामने कुछ भी नहीं है। 9 नीच शैतान संप्रदाय के पास 100 से अधिक उप संप्रदाय के गुरु हैं। उनमें से लगभग सभी को जिंदा खा लिया गया है। भव्य शैतान चियांग झान के बगल में खड़ा था, एक भयभीत पक्षी की तरह हिंसक रूप से कांप रहा था। उसने सदमे से भरे चेहरे के साथ कहा। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। आदमखोर कबीला वास्तव में डरावना था, खासकर लाल बालों वाला आदमी। उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि वे सभी मार्शल पद के प्रतिभाशाली थे और उन्हें राक्षसी प्रतिभाशाली भी कहा जा सकता है। सभी की ताकत चौंकाने वाली कही जा सकती है, तो वे आसानी से कैसे डर सकते हैं? मैंने नहीं सोचा था कि दिव्य खंडहर के जंगल में इतने सारे बाहरी लोग होंगे। ठीक है, अच्छा। चूंकि दिव्य खंडहर अभी तक नहीं खुला है, इसलिए मैं आप सभी को कच्चा ही खा सकता हूं। लाल बालों वाला मोटा आदमी, जो मेंग वुजू भी था, आसमान से नीचे देखा। उसने चियांग झान और अन्य लोगों को देखा और उसकी चमकदार आंखें खून के प्यासे हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने सुनहरा परशु ऊपर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, इन सभी दुश्मनों को मार डालो। उसकी आवाज धीमी होने से पहले आदमखोर कबीले के 20 से अधिक विशेषज्ञों ने अपने दिव्य हथियार लहराए। वे अपने पंख फैलाकर इधर उधर घूम रहे चील की तरह थे। उनमें से हर एक के पास नीचे झपट्टा मारते समय एक मजबूत हत्या का इरादा था। धमाका, धमाका,
उनके पहुंचने से पहले शून्य में ऊर्जा तूफान की एक लहर पहले ही प्रकट हो चुकी थी। यह हिंसक ऊर्जा एक उफनती लहर की तरह थी, जिससे समुद्र में हलचल मच गई और समुद्र उलट गए। इसने आकाश को काला कर दिया और धरती को ढक लिया, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। विनाशकारी शक्ति का वर्णन करने का कोई तरीका नहीं था।